मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभणी शहर के दरगाह रोड यहां पर पाथरी के कार्य सम्राट आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनका बेलदार समाज सेवा मंडल की जानिब से स्वागत किया गया है और उनका सत्कार भी रखा गया है। राज बेलदार समाज के संवाद मेवाड़ावे में जिस तरह से यहाँ पर लोग आए और परभणी जिले राज बेलदार समाज के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और 25 दिसंबर 2022 को जैसे ही अकबर इलाही इनकी जानिब से दोपहर में 2 बजे तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभणी यहाँ पर राज बेलदार समाज की जानिब से संवाद मेड़ावे का आयोजन किया गया था और इस मेड़ावे में जिला भर से यहाँ पर राज बेलदार समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो लोग यहाँ पर आए इन लोगों ने आकर यहाँ पर अपना योगदान दिया और योगदान देने के बाद में इन्होंने जिस तरह से पाथरी के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनका इस वक्त भव्य ऐसा स्वागत किया गया, सत्कार किया गया है। और प्रभाग नंबर परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 21 से जिस तरह से अकबर इलाही ये परभणी शहर महानगर पालिका के उम्मीदवार रहेंगे ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। और राज बेलदार समाज मंडल की जानिब से जिस तरह से ये प्रोग्राम लिया गया है, इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिन लोगों ने यहाँ पर आकर अपना योगदान दिया उसमें राज बेलदार समाज की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर इस प्रोग्राम में माजी नगर सेवक सैयद नोमान हुसैनी कौसर ये भी मौजूद थे। और यही नहीं, इनके अलावा राज बिरादरी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस वक्त यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर आने के बाद में राज बेलदार समाज के सैयद अनवर सर, उसी के साथ में मुनीर सर, उसी के साथ में बशीर सर, इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी। और परभणी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे ये भी यहाँ पर आए। परभणी के कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, इनकी भी मौजूदगी थी। यही नहीं, इनके अलावा माजी नगर सेवक शेख याकूब भाई, शेख जावेद भाई ARTC, इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी। और जिस तरह से ये काम किया गया है, मेड़ावे का आयोजन जिस वक्त किया गया है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और कांग्रेस की जानिब से अकबर इलाही इन्हें प्रभाग नंबर 21 से उम्मीदवार फाइनल किया जाए ऐसा भी इस वक्त मांग की गई है। और जिस तरह से यहाँ पर इस एरिया के रास्ते का काम होना था, ये डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया है, उसी का जवाब देते हुए परभणी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे इन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा है। और यही नहीं, इनके अलावा आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्होंने भी बताया है कि परभणी शहर में जिस तरह से डेवलपमेंट होना था वो क्यों नहीं हुआ है और उसके नहीं होने की वजह क्या है। और परभणी में अब कांग्रेस की सत्ता आने के बाद में अब परभणी शहर महानगर पालिका को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा और परभणी शहर महानगर पालिका के अलावा हर वार्ड को भी विकसित किया जाएगा, ऐसा भी सुरेश राव जी वरपुड़कर इनकी जानिब से कहा गया है। ये प्रोग्राम जिस तरह से लिया गया है, सैयद नोमान हुसैनी कौसर इन्हें भी सम्मानित किया गया है। उस वक्त हमारे पास 10% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। आज हमारे पास 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे। 10% लोग उस जमाने में 50% लोग पीने वाले थे, आज 5% लोग पीने वाले। तरक्की है और ये हमारे जोड़ने का जो फन है, ये जो अमल है, ये इसने हमको मुमताज किया है। और हमारी इस बिरादरी को सबसे पहले जो लोगों ने इसको उस पर लाया, तरक्की की बुनियाद पर लाया, वो सिर्फ 3 लोग हैं। यहाँ पर सर 3 खानदान बड़े थे परभणी में। एक रशीद इंजीनियर साहब का खानदान, एक चांद साहब एंड कंपनी का खानदान और एक तीसरा ग्रुप जो है हलीम साहब का। मेहनत की। हलीम साहब तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो रोग था। आज बेलदार सेवा मंडल की तरफ से हम सब यहाँ जमा हुए हैं और सियासी बातें करने के लिए तो दूसरे लोग हैं। हमारे समाज में क्या होना चाहिए और हमारे समाज में से 1985 में हमारे समाज में से परभणी शहर महानगर पालिका को 4 उम्मीदवार चुन के जाते थे। जो पहले उम्मीदवार है जनाब कौसर साहब और दूसरे उम्मीदवार है एडवोकेट जावेद खादर साहब और तीसरे उम्मीदवार है परभणी एजुकेशन सोसाइटी के बानी अलहाज अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब और चौथे उम्मीदवार है वहाब भाई। तो ये मैं 85 की बात कर रहा हूँ और आप चढ़ा है 2023। तो मैं साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि साहब जब से 15-17 सालों में हमारी संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है।
क्योंकि आज मैं पॉलिटिक्स में काम करता हूं, इसलिए मुझे तकलीफ होती है कि साहब परभनी महानगर पालिका की संख्या 3.5 लाख से अधिक है और हमारे बिरादरी का डाटा है लोकसभा को 26,000 और विधानसभा को साहब 18,500 और हमारी यहाँ वोटिंग लिस्ट में नाम है साहब तकरीबन 17 से 18,000। तो मैं ये बताना चाहता हूँ और 5 प्रभाग है साहब जो परभनी के जो बहुत पावरफुल है 21, 11, 14 और प्रभाग क्रमांक 2। तो यहाँ हमारे समाज के लोग बहुत संख्या में है। कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज 1500, 1800, 3600, 3000 नहीं है साहब। तो हमने इससे पहले भी आपके पास टिकट के लिए मांगनी रखी थी, कुछ सियासी अड़चने रहते हम लोगों का नहीं हो सका साहब। लेकिन मैं आज यहाँ अबरार इलाही के ताल्लुक से बात करता हूँ साहब कि अबरार इलाही एक ऐसा उम्मीदवार है जो अपने को कांग्रेस पार्टी को होना साहब, वो बच्चे के पास हर चीज है। तो हमारी बेलदार समाज के सामने सबसे गुजारिश है कि आज के मीटिंग में आप अबरार इलाही को साहब यहाँ से पैनल का फाइनल उम्मीदवार करके जाइए। हम आपसे वो सरकार ने बजट को काम भी स्थगित दी, बहुत से लोग कोर्ट में गए और सेक्रेटरी ने, आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ जो मैडम अपनी गोयल मैडम है कलेक्टर, मैं हर दिन जब बॉम्बे जाता हूँ मुझे फोन करती है कुछ भी करो लेकिन ये रोड सैंक्शन करके लाओ। यहाँ के कलेक्टर भी, मैं परभनी का चेहरा देख नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत से लोगों को बताना पड़ता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहे। उनकी भी बहुत कोशिश है और अपने जो रीजनल कमिश्नर है उनकी भी बहुत कोशिश है, केंद्रकर साहब, उनकी भी बहुत कोशिश है। जो सैंक्शन हुए हैं, जो 60 करोड़ का उन्होंने पूरा टेंडर फिक्स किया है, वो तो कम से कम दे दो। बाकी के जो सैंक्शन है लेकिन उसके टेंडर नहीं हुए वो जाने दो, लेकिन जो 60 करोड़ के जो सैंक्शन हुए वो तो आप दे दो। लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ ही दिन में सेशन होने के बाद कुछ ही दिन में वो सैंक्शन हो जाएंगे, नहीं तो हम कोर्ट में जाके उसको सैंक्शन करके लेंगे, उसको कोई उम्मीद नहीं। मसला है जब हम 5 साल के पहले आए थे महापालिका में, आप सब लोगों के दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से, जब ये पूरे एरिया में पानी का मसला था पीने का, और 15-20 साल से पूरी योजना वैसी ठप गिरी थी। आप देखते होंगे कि जितने रोड को पूरे पाइप ऐसे लाइन खड़े थे, 15-20 साल से वैसे गिरे थे। लेकिन वो योजना हमने इतनी कार्यान्वित की, 2-3 साल में हमने पूरे कंप्लीट किए। 2 साल में 16 टाके यहाँ नए बनाए, या दरगाह में भी अपने टाके नए बनाए। और ऐसी हालत है आज कि एक 2-3 दिन को, 4 दिन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको आ जाता है। अब ये एरिया को जब से परभनी बसी है, जब से ये एरिया को पानी पीने का पानी नहीं था, पूरे अपने इसके कुछ हालत बावली चश्मे हालत के बावली का पानी आता तो पीने के लायक नहीं रहता था। असे या ठिकाणचे नागरिक आणि बंधूंनो, आज या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम अबरार भाईंना आयोजित केला, त्याबद्दल अबरार भाईच्या आमच्या सर्वांच्या वतीने मी आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो। असा देख चलो स्टार्ट। आज बेलदार समाज मंडल की जानिब से जिस तरह से पिछले 50 साल से परभनी ज़िले को विकास की तरफ ले जाया जाता है, अलहाज अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर लोगों को एजुकेटेड किया है और उसी के साथ में आपने भी पॉलिटिक्स में जिस तरह से कदम रखा है और पॉलिटिक्स में भी आपको ने ये बता दिया है कि पॉलिटिक्स क्या होती है और तरक्की कौम और मिल्लत की, इसी के साथ में बिरादरी की तरक्की क्या होती है। आज पादरी के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इन्होंने बेलदार सेवा मंडल की और बेलदार समाज की जिस तरह से सराहना की है, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर बेलदार समाज की जानिब से एक मशावरती इजलास मुनक़्क़द किया गया था। जैसा कि आपने पूछा कि आपने किस मकसद से राजकारण में, समाजकारण में कदम रखा है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पुलिस एक्शन के बाद, आज़ादी के बाद यहाँ पर मुसलमानों के अंदर एक मायूसी थी, जो पुलिस एक्शन में जिसे हम जुल्म का एक अंबार था, मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ था कि वो जुल्म आज बयान भी नहीं कर सकते हम। लेकिन उस जुल्म के बाद जो यहाँ के मुसलमानों पर मायूसी थी, जो डर का और खौफ का माहौल था, वो डर और खौफ के माहौल को देखकर
हमने ये समझा, हमने ये सोचा कि अब हमें बाहर निकल कर कौम को बेदार करना होगा, उनमें शऊर पैदा करना होगा। तो हमने सियासी तौर पर मुसलमानों को जागृत किया, माशी तौर पर उनको बेदार किया, और तालीमी मैदान में, हर मैदान में मुसलमानों को हमने जो सो बेदारी दी, उनके अंदर से मायूसी, उनके अंदर से डर निकाला। और कौम जो उस वक्त बहुत ही मायूसी के दौर में से गुज़र रही थी और हर फील्ड में हम पिछड़े हुए थे, तो उस दौर में इस परभनी में हमारे साथ हमारे बिरादरी के जनाब अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, जिन्होंने एजुकेशन में यानी तालीमी मैदान में बहुत नुमाया काम अंजाम दिया है और उन्हें मराठवाड़ा के सर सैयद के नाम से जाना जाता है। वो ना सिर्फ एजुकेशन मामलात में बल्कि मिली मामलात में, सियासी मामलात में एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए उन्होंने बखूबी कौम की खिदमत अंजाम दी है। उसी तरह अब्दुल रशीद सैयद अहमद साहब इंजीनियर, ये भी चीफ़ इंजीनियर के अहदे तक गए और उन्होंने भी कौम मिल्लत की और तमाम बिरादरियों के साथ साथ राज बेलदार समाज के लिए जो उनका मुकाम है, आपको इत्तला देते हुए मुझे मसरत होती है कि राज बेलदार में तकरीबन 60 के ऊपर डॉक्टर्स हैं, 300 से 350 टीचर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील है, दूसरे डिपार्टमेंट में मुलाजिमत हैं। हमें फ़ख्र है कि जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया कि आज से 30-35 साल पहले हमारी बिरादरी में इतनी पसमानदगी थी, इतना बिछड़ा हुआ हमारा समाज था कि 90% लोग हमारे बेरोज़गार भी थे, अनपढ़ भी थे और बुराइयों में मुब्तला थे। तालीम के मैदान में दूर थे, सियासी मैदान में दूर थे, दीन के मैदान में दूर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, रशीद साहब ने, अहमद साहब इंजीनियर ने और जावेद खादर मरहूम ने, अल्लाह इन तीनों के ख़ब्र को नूर से भर दे। ये लोगों ने कौम के अंदर अलग अलग शोबों में कौम की, मिल्लत की और बिरादरी के लिए काम करते रहे और उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई है। आपको आज जानकर ये खुशी होगी कि जो आज से 30-35 साल पहले हमारी बिरादरी 90% बिगड़ी हुई थी, तालीम याफ्ता नहीं थी, दीनदार नहीं थी, सियासत से दूर थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग हमारे दीनदार हैं, तालीम के मैदान में आगे हैं, सियासी मैदान में आगे हैं और बाकी बुराइयों से भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुके हैं। ये हमारी अल्लाह ताला ने जो हमसे काम लिया और हमने ये जो काम किया है अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं, खुदा के खुशनुदी के लिए और यहाँ के जो लोग हैं, किसी भी समाज के हो, किसी भी बिरादरी के हो, उनकी तरक्की के लिए हमने ये काम किया और अल्लाह ने वो काम को कबूल किया। आगे भी अल्लाह ताला हमारी जान में जान जब तक है, अल्लाह हमसे काम लेता रहे और हम इंशाअल्लाह कौम मिल्लत का और बिरादरी का काम करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बेलदार समाज का जिस तरह से यहाँ पर एक मीटिंग मुलाकात की गई थी, क्या आह्वान करना चाहेंगे यहाँ की जनता को? अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने ही सिखाई है, मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी देना। और रही आज यहाँ हमने प्रभाग क्रमांक 21 में अबरार इलाही जनाब कौसर साहब और हम सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग अरेंज की थी और उसमें हमने प्रभाग क्रमांक 21 से नौजवान तड़पगार अबरार इलाही को बेलदार समाज की तरफ से यहाँ का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और मैं बड़े ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम अबरार इलाही के साथ रह के अबरार इलाही को यहाँ से चुन के लाएंगे और परभनी शहर महानगर पालिका का सम्मान्य सदस्य बोल के जब तक उनको नहीं बोला जाता हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। और रही दूसरी बात, हमने आज यहाँ जो प्रश्न उठाए हैं तो हमने ये कहा है कि जो परभनी में 1985 में जिस समाज से 4 लोग नुमाइंदे महानगर पालिका में चुन के जाते थे और अब 2023 में आज हमारे लोग हैं तो वहाँ 0 है। तो इस पर जनाब वरपुड़कर साहब ने कहा है कि हमको आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में हम बेलदार समाज में से ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ भेजेंगे और उनको चुन के भी लाएंगे। तो हमको ये वरपुड़कर साहब ने जो बात की है हमको सुकून मालूम हुआ है और वरपुड़कर साहब जो बात करते हैं मेरे को लगता है कि वो बात पूरी होती है। तो अबरार इलाही का प्रभाग क्रमांक 21 से नगर सेवक बनना ये तय है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त। यहाँ बिरादरी को जोड़ने का काम किया जाता है, ये लगभग 50 साल से काम किया जाता है
और आपने नवयुवकों में भी एक जागृति निर्माण करने की कोशिश की है और यहाँ पर एक मेला लिया है। क्या आह्वान करना चाहेंगे आपकी बिरादरी से और तमाम उम्मत मुस्लिमा से? अस्सलाम वालेकुम। मैं राज बेलदार समाज सेवा मंडल का अध्यक्ष महाराष्ट्र का। आज जो प्रोग्राम लिया गया है, ये प्रोग्राम सियासत में बिरादरी को तरक्की दिलाने के लिए, बिरादरी के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इस ज़िम्मन में हमने यहाँ प्रोग्राम था। अब जो तालीमी मैदान का था वो रशीद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 90% पूरा कर दिया। अहमद साहब ने वो तालीमी मैदान को, जो खाली जगह थी वो पूरा करके चले गए। अब सियासी जो अब मैदान है, उसी मैदान को अब जो है हमारे नौजवानों को राज बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे हमारे काउंसिल में जाना, या हर जगह जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जहाँ भी हमारी बिरादरी की जनसंख्या है, वो जनसंख्या के हिसाब से हमको रिजर्वेशन जितना है हमको वो मिलना, इसका हमने इस ज़िम्मन में हमने इस प्रोग्राम लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी बिरादरी ने, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, पदाधिकारी आए, सबने कामयाब करा। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उनको, उनके ज़रिए इस प्रोग्राम को कामयाब करा। और यही हमारा मकसद है कि अब हमारे नौजवान आगे मैदान, सियासी मैदान में आए और तरक्की करें। शुक्रिया। 25 दिसंबर 2022 को परभणी शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से अशोकराव जाधव दोंडगांवकर और उसी के साथ में सैयद कलीम साहब, इनका भव्य ऐसा सत्कार किया गया है। रैली निकालकर इनका सत्कार किया गया है और परभणी शहर के रेलवे स्टेशन से तो इनके कार्यालय तक इनकी रैली निकाली गई और रैली निकालने के बाद शालीमार फंक्शन हॉल के सामने इनके कार्यालय पर एक प्रोग्राम भी लिया गया और प्रोग्राम लेने के बाद में अब ये बताया गया है कि हमें समाज के हित के लिए किस तरह से लड़ना है और समाज के हित के लिए लड़कर अब लोगों को इंसाफ दिलाना है। हर समाज में वो लोग जो पिछड़ेपन में होते हैं, हर समाज में जो आर्थिक परिस्थिति जिनकी कम होती है, ऐसे सभी लोगों के लिए एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये पूरी तरह से अब खड़ी है और आवाज़ उठाएगी, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। लगभग 7 बजे के टाइम पर इन्होंने पत्रकार परिषद का भी आयोजन किया था और पत्रकार परिषद में जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब हमारी पार्टी किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी बनी है और पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद में हम अब किस तरह से काम करेंगे। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये दोनों एक जैसी पार्टी है, तो आप ऐसी भूल ना करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये सोशल वर्क करती थी, सोशल वर्क करने के बाद में यहाँ पर किसी तरह का कोई सोशल वर्क इनका नहीं है और किसी तरह की सामाजिक कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद में इन्होंने जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका, परभणी शहर के ही परभणी ज़िले के हर नगर पालिका में अब ये अपने कैंडिडेट खड़े करने वाले हैं और कैंडिडेट खड़े करने के बाद में ये किस तरह से इन लोगों का काम करने वाले हैं, इन्होंने पत्रकार परिषद में जिस तरह से मालूमात दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त पत्रकार परिषद में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सैयद कलीम साहब इन्होंने और इसी के साथ में अशोकराव दोंडगांवकर इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आपको ये भी हम बता रहे हैं कि इन्होंने पत्रकार परिषद में किस तरह से प्रतिक्रिया दी है और क्या आह्वान परभणी की जनता से किया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि हम किस तरह से काम करने वाले हैं, हमारे किस तरह के नियम रहने वाले हैं, हम किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों का सपोर्ट करने वाले हैं और पॉलिटिकल पार्टी बनकर अब हम किस तरह से उभरने वाले हैं, ये भी इन्होंने पत्रकार परिषद में बताया है। मैं अशोक जाधव धनगांवकर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी मेंबर और महाराष्ट्र स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। आज परभणी के अंदर हमारे एसडीपीआई के कार्यकर्ता ने एक मीटिंग का आयोजन किया था। वो मीटिंग का नियोजन था कि हमारा परभणी डिस्ट्रिक्ट जो हमने बर्खास्त किया था, अभी फिर से परभणी डिस्ट्रिक्ट का हमें बांधनी करना है, उसके लिए आज का मीटिंग का आयोजन किया था। उसके बाद में हम आने वाले परभणी के कॉरपोरेशन इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन, पंचायत समिति इलेक्शन और नगर पालिका नगर परिषद के इलेक्शन में भी हमारी पार्टी भाग लेने वाली है और हमारे कॉर्पोरेटर के लिए कैंडिडेट भी खड़े होने वाले हैं। इसके लिए हम परभणी के अंदर नहीं तो पूरे और महाराष्ट्र के अंदर ही हमारे पार्टी के तरफ से कैंडिडेट खड़े करने की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ में
आने वाले 2024 में हमारा एमपी और एमएलए का इलेक्शन हम महाराष्ट्र में लड़ने वाले हैं। उसी के साथ साथ कर्नाटक, राजस्थान और आने वाले जो भी होने वाले जो चुनाव होने जा रहे हैं जो स्टेट के, वो पूरे स्टेट के अंदर हम SDPI पार्टी की तरफ से हमारे एमपी और एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ के आने वाले 2024 के इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन के लाने की हम कोशिश करने वाले हैं। उसी के साथ में हमारा 80% समाजकारण और 20% राजकारण, जो हमारी पार्टी समाजकारण के हेतु से बनी हुई है, उसी हेतु से हम पूरे ऑल महाराष्ट्र, ऑल इंडिया के अंदर 22 स्टेट में हमारा काम चालू है और हमारा बहुत जोर से काम चालू है और पूरे स्टेट के हमारा दौरे अभी चालू है। उसी दौरे का एक भाग आज परभणी डिस्ट्रिक्ट का हमने यहाँ दौरा किया है। आपने जिस तरह से बताया है कि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी आपकी घोषणा करने वाले हैं, परभणी शहर महानगर पालिका में कितने कैंडिडेट हैं जो आप यहाँ पर खड़े करने वाले हैं? हमारी जो पार्टी है 2009 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज हमारा 14 साल से हमारे पार्टी का काम 22 स्टेट में चालू है। परभणी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे परभणी सिटी के जितने भी हमारे जिम्मेदार हैं, शहर अध्यक्ष के साथ में पूरे जिम्मेदारों से बातचीत करके, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बातचीत करके हम हमारे वार्ड डिक्लेयर करके हम हमारे वार्ड लड़ने वाले हैं। किस तरह की प्लानिंग आपने की है SDPI की जानिब से कि आप पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपको जैसे पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ाना है, तो यहाँ कैंडिडेट्स के लिए किस तरह की प्लानिंग आपने की है और यहाँ की जनता को किस तरह से आप यहाँ रुझाना चाहेंगे? जनता की कौन सी चीज़ें हैं जो जनता के फैसिलिटी के लिए आप आवाज़ उठाने वाले हैं, और अगर आपके सीट्स आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप किस तरह की सहूलतें यहाँ की जनता को देने वाले हैं? हम पहले ये बताना चाहते हैं कि हम जो प्रॉपर की कुछ पार्टियाँ हैं और यहाँ के महाराष्ट्र के जो एंटी बीजेपी जो पार्टियाँ हैं, वो पार्टी से अलायंस करके हम एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलायंस करके हम काम करने वाले हैं। उसी हिसाब से जो आज परभणी कॉरपोरेशन के अंदर या पानी के मसले हैं, या ड्रेनेज लाइन के मसले हैं, या साफ़ सफाई के मसले हैं, या कि जो मोदी सरकार ने जो घोषणा की थी 2022 सबको घरकुल, आज तक भी पूरे लोगों को घरकुल मिला नहीं है। ये जो सियासी पार्टियाँ ये बोगस बातें करती है। ये बोगस बातों के खिलाफ हम काम करके जो कॉरपोरेशन के सही संविधान के दायरे में, संविधान के तहत कॉरपोरेशन के अंदर जो सहूलतियाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, घटना में लिखी है, वो हम सहूलतें देने का काम करेंगे। और क्लीन परभणी जो जैसा ये मोदी सरकार ने झूठे वादे करके स्मार्ट सिटी बनाए, वैसा स्मार्ट सिटी न बनाते हुए, हम झूठे वादे न करते हुए ये परभणी को हम स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बॉडी है और बाकी जो तहसील बॉडी है, वहाँ की सिटी बॉडी है हमारी, उस बॉडी से चर्चा करके हम इलेक्शन के वार्ड की तैयारी करने वाले हैं। सैयद कलीम, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज हम परभणी शहर का दौरा किए हैं। ये दौरे के अंदर हमारे जो मेंबर है, जो हमारे कार्यकर्ता है, उनके साथ में हमने बैठक की। इससे पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हम उसको डिसॉल्व करके एक नया परभणी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ऐलान करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट प्रोसेस के तहत जो है तो हमारे मेंबरों से हमने डिस्कशन की है। बहुत जल्द 15 दिन के अंदर हम परभणी डिस्ट्रिक्ट बॉडी का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हमने कई सवाल किए हैं, इसमें पहली एक चीज़ ये है कि हम ज़रूर यहाँ पर जो है तो इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ के बेसिक मुद्दों को लेकर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। SDPI 2017 से लेकर 2021 ये 5 साल महाराष्ट्र स्टेट में हमारा पार्टी जो है तो लो प्रोफाइल था। लो प्रोफाइल का मीन्स ये कि पार्टी जो है तो ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करेंगे, बराए नाम रहेंगे। लेकिन 2021 नवंबर के बाद से अभी हमारा महाराष्ट्र के अंदर हाई प्रोफाइल पार्टी हुआ है। हाई प्रोफाइल होने का भी 1 साल वक्त हो गया। 1 साल के अंदर हम महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा काम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरी जो बात यह है कि जो शहरियों को सुविधाओं की बात है, शहरियों को जो उनके बुनियादी हुकूक उनको दिलाने की जो बात है, ये चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने राजनीति के अंदर जो है तो सत्ता की कुर्सी के मज़ा लूटे हैं, सबसे पहले ये सवाल उनसे होना चाहिए जो 20-20 साल से काउंसलर बन के बैठे हुए हैं, तो 10-10 साल से यहाँ पे जो है तो नगर सेवक और कॉरपोरेटर और MLA की सीटों पे बैठे हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं?
अभी सबसे बड़ा जो गैप है हमारे पास, यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं है, तो एसडीपीआई सबसे पहले अपोजिशन का रोल करेंगी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे डंके की चोट पे जो है तो उनसे सवाल उठाएंगी और जनता के हित के लिए और जनता के अधिकारों के लिए जो चीज़ें आवाम के हुकूक दिलाने की वाली है उसको जो है तो अपनी ताकत के साथ, अपनी क़ुव्वत के साथ जो है तो ऐवानों तक, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन तक जो है तो पहुँचाने का काम करेंगे। कुछ महीने पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के यहाँ के कार्यकर्ताओं को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद उनकी आज तक बेल नहीं हुई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई, ये दोनों पार्टी यहाँ ऐसा लगता है कि एक जैसे नज़र आते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही एसडीपीआई काम करती है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह से, ऐसे लोगों का गुमान है। आप किस तरह से इस बात को क्लियर करना चाहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई ये किस तरह से सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बल्कि भारत के हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिलाने के लिए आप काम करने वाले हैं, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहली एक चीज़ ये है कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई दोनों अलग है, इनका आपस में कोई भी जो है तो किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद जो है तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ओपन एक स्टेटमेंट देके उन्होंने ये क्लियर कर लिया है कि पीएफआई और एसडीपीआई के बीच में कोई लिंक नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से एसडीपीआई पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। एसडीपीआई जो है तो आज भी कानूनी और लीगली जो है तो काम कर रही है। दूसरा ये है कि आवाम को भी जो है तो जो हालात है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो फिस्ताई ताकतें हैं, उनके जो जहन हैं उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये लोग कैसे कैसे साजिशें करते हैं और इनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को ये लोग किस तरह दबा रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो है तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको ही टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है। मुल्क में भर के अंदर, हमारे पूरे भारत देश के अंदर कई ऐसी जो है तो संगठन है, कई ऐसी जमातें हैं जो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज से जो है तो ताल्लुक़ रखते हैं। उनके भी संगठनों के ऊपर जो है तो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने जो है तो शिकंजा कसने का काम किया है और वो लोग उनको भी दबा रहे हैं। आने वाले वक्तों में एसडीपीआई, यकीनी तौर पर एसडीपीआई जो तो शुरू वक्त से लेके आने वाले वक्त में भी ज़रूर जो है तो सिर्फ एक कम्युनिटी, एक समाज के लिए बात नहीं करेंगे। इस देश के अंदर जो भी मजलूम रहेगा, जिसके ऊपर भी जुल्म होगा, ज़्यादती होंगी, जिसको भी दबाया जाएगा, एसडीपीआई सफ़े अव्वल में आके जो है तो उसकी हिमायत करेंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगी। ये अभी नहीं है, आप एसडीपीआई का पिछले 10 साल से रिकॉर्ड चेक करिए, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो आदिवासी समाज का मामला हो, एससी एसटी ओबीसी समाज का मामला हो, जब भी सरकार की तरफ से जो है तो इनकी गलत पॉलिसी बनाकर जो है तो गलत कानून लाकर ये समाज को दबाने की कोशिश की है, एसडीपीआई ने हमेशा सफ़े अव्वल में रह के इसकी मुखालिफत की है। आने वाले दिनों के अंदर में भी एसडीपीआई भारत के हर एक नागरिक, हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक जात के लोगों के वास्ते इंसाफ की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, उनको हक दिलाने की बात करेगा। पॉलिटिकली अगर आपको अलायंस करना पड़ा तो ऐसी कौन सी पार्टीज है जिनके साथ में आप अलायंस करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हमारी जो तरजीह है वो तरजीह जो है तो अवामी मफाद है, आवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ये हमारी तरजीह है। इसके लिए हमको अगर ज़रूरत पड़ती है किसी अलायंस करने की तो हम किसी कीमत पे बीजेपी और शिवसेना से अलायंस नहीं करेंगे, ये क्लियर है। उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो और दूसरे कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो या फिर जो है तो अम्बेडकरी पार्टियाँ जितने भी है, उनसे हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे अलायंस की जो शराइत है, जो भी शर्तें हम लोग तय करते हैं, ये अवाम के बीच में होंगी। हम बंद कमरे के अंदर बैठ के किसी भी तरह के सौदा हम लोग नहीं करेंगे। हम खुले तौर पर अवाम के सामने अपनी बातें रखेंगे और उधर से भी जो उनकी बातें हैं वो भी अवाम के सामने होंगी, हमारे जो डिमांड्स हैं वो भी अवाम के सामने होंगी। अवाम के सामने रख कर हम जो है तो अलायंस में जाने का हमारा इरादा है और इसके बगैर हम जो है तो अवाम को गुमराह करके कोई भी कदम नहीं उठाएंगे।
ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।